तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एजुकेशन पर। तो आज का हम लोगों का सेगमेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस में शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस। तो जैसे को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पीईटी, पीएसटी और डीवी। डीवी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। बहुत ही जल्द आपके सामने आएगी। तो इससे पहले पहले अपना ये पता कर लें कि सेगमेंट में कैसे कैसे हम लोगों को प्रेफर रहना पड़ेगा और कैसे कैसे तैयारी करनी। तो देश पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती होने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं, 4 स्टेप पास करने होते हैं। इसके बाद बाद ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है आपका, सबसे पहले होता है आपका एग्जाम। आपको फॉर्म फिल करना है, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आपको जल्दी आने वाला है। नोटिफिकेशन में आपको डेट मिलती है, इस वक्त फॉर्म फिल करना है। पहला आपको फर्स्ट पेज होता है, एग्जाम कंडक्ट होगा, एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें आपकी मेरिट लगेगी जो मेरिट के टॉप पे आने वाले हैं, जो टॉप पे आने वाले हैं। मतलब जैसे आपको 50,000 पद हुए तो 50,000 में लगभग 1.5 लाख, लगभग 2.5 गुना बोलते हैं, 2.5 से 3 गुना व्यक्ति वो लोग बुलाते हैं। किसके लिए? रनिंग के लिए, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी के लिए। तो लगभग जितनी भर्ती होगी उससे 2.5 से 3 गुना आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इतने लड़के बुलाते हैं 50,000 में, लगभग 1.5 लाख लड़के। उस कटाप पे आप आते हैं तो उतने उससे ऊपर के नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है रनिंग के लिए। फिजिकल एफिशिएंसी पीईटी। पीईटी में होता क्या है, आपको महिलाओं पुरुषों के लिए दोनों लोगों के अलग अलग होता है। महिलाओं के लिए होता है, आप 14 मिनट में 2400 मीटर आपकी रनिंग होती है, किलोमीटर 400 मीटर, और 14 मिनट लिए जाते हैं। तो यहीं पे पुरुषों के लिए 2500 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर 800 मीटर 25 मिनट इसके टाइम होता है। क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग मतलब पहले जैसे होता था कि नंबरिंग मिलते थे। इसमें आप चाहे 22 मिनट में पूरी करिए, चाहे 21 मिनट में, चाहे 18 मिनट में, या 25 मिनट में पूरी करिए, आप क्वालिफाई होंगे। अगर 25 मिनट के बाद 1 भी सेकेंड आगे जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। ये अब हम लोग बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के लिए। पीएसटी में सबका अलग अलग, पहले हम मेल की बात करेंगे, पहले पुरुषों की बात करेंगे, इसके बाद महिलाओं की। तो पुरुषों में करेंगे, पहले हाइट की बात करेंगे तो पीएसटी शारीरिक मानक परीक्षण बोलते हैं। जनरल ओबीसी एसटी, इनकी जो शारीरिक जो हाइट की बात करते हैं तो हाइट में रहेगा आपका 168 सेंटीमीटर मांगा जाता है। आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे एसटी की बात करते हैं तो सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जनरल ओबीसी एसटी 168 सेंटीमीटर, और एससी में ये एसटी सॉरी, जनरल ओबीसी एसटी 168 सेंटीमीटर, और एसटी जो आपकी होती है 100 किया जाता है। इसके बाद पुरुषों के में शारीरिक मानक परीक्षण में और चेस्ट भी होता है। तो चेस्ट आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। कोई भी हो, आपको 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। अगर जनरल ओबीसी एसटी की बात करें तो सेम होता है, 79 मतलब 79 सेंटीमीटर नॉर्मल आपका बिना फुलाए होना चाहिए मिनिमम। और 5 सेंटीमीटर आपको फुला होना चाहिए। तो 79 से 84, किसी का 80 है तो 85 सेंटीमीटर, 80 से 85, किसी का 85 तो 85 से 90। ये जनरल ओबीसी एससी की है। अगर एसटी की यहीं पे बात करेंगे तो हम एसटी में बात करेंगे आप 70 से 82, 77 सेंटीमीटर नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर खुला, 82 सेंटीमीटर खुला होना चाहिए। ये हुआ हमारा पीएसटी शारीरिक मानक परीक्षण। और पीटी के बारे में हम रनिंग के बारे में पहले ही बता चुके हैं। हाइट वेट है, पुरुषों के बारे में बता रहे थे। अब हम महिलाओं के बारे में आते हैं। महिलाओं के बारे में पीएसटी क्या है, शारीरिक मानक परीक्षण में हम लोग को क्या कैसे होता है की बात करेंगे। हाइट की तो जनरल ओबीसी एसटी तीनों कैटेगरी की महिलाओं की 152 सेंटीमीटर हाइट लिया जाता है। और एसटी की बात करेंगे तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होती है। एससी तीनों सेम होता है। ऐसे ही आपका वेट होता है। वेट में अगर बात करेंगे तो जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी का होता है। इसमें एससी एसटी को छूट नहीं दी जाती है। 40 kg 40 किलोग्राम सभी का होना चाहिए। मिनिमम मिनिमम के अंडर वेट नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 40 किलोग्राम तीनों को भी, एसटी ओबीसी एसटी जनरल सभी में महिला कैंडिडेट का कम से कम इतना वेट होना चाहिए। और चेस्ट महिलाओं का नहीं होता है, उसमें नहीं लिया जाता है, केवल पुरुषों का चेस्ट लिया जाता है। तीसरा सेगमेंट हम लोगों का आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन आता है। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। आधार, मार्कशीट, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,
पासपोर्ट साइज की 3 फोटो। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी चल जाएगा। कम से कम 2 आपके पास आधार कार्ड प्लस एक और आपका पहचान पत्र होना चाहिए। ये कब लगता है, देखते ही आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा। तो एग्जाम के बाद आप क्वालिफाई होंगे, क्वालिफाई जैसे होंगे तो पहला काम आपका होगा डीवी का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको ये सब दस्तावेज लगेंगे। इसके डीवी के ही दिन साथ में आपका शारीरिक मानक परीक्षा पीएससी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करा लिया जाता है, जिसमें आपका हाइट वेट चेस्ट माप लिया जाता है। इसके बाद आपको नई डेट दी जाती है रनिंग की, पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की। इसके बाद 1 महीने या 15 दिन 20 दिन जो भी उनका अपना भर्ती बोर्ड का सिस्टम होता है उसके आधार पर रनिंग कराई जाती है। जब आप ये तीनों सेगमेंट पास कर लेते हैं, तीनों सेगमेंट पास करने के बाद आपको फिर से एक किताब दे दी जाती है, मिल जाएगी। और आपकी जितनी भर्ती होगी, जैसे 50,000 तो 50,000 लड़के ही पास किए जाएंगे। मेरिट के बाद आपका मेडिकल होता है ज्वाइनिंग के टाइम, तो मेडिकल में 50,000 लड़के ही आते हैं। जो डिस्क्वालीफाई होते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है, जो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं उन्हें जो क्वालीफाई होते हैं उन्हें ले लिया जाता है। इसके बाद ये भेज दिया जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एवं कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे मेडिकल की जानकारी इसी में दोबारा वीडियो बनाएंगे, मेडिकल की एक विस्तृत जानकारी देंगे, क्या कैसे होता है, क्या तरीका होता है और क्या क्या चेक करते हैं पूरी आंख अदरवाइज कुछ भी जो भी पार्ट है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आ गई है, जिस फॉर्म जल्दी ही फिल होने वाले हैं, उसके बारे में नई जानकारी शाम तक आपको अपडेट कर दी जाएगी।